के दिग्गज नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा था। उस पर ललन सिंह ने कहा था उनको पहचानता ही कौन है, जाने दीजिए जो जा रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे आरसीपी सिंह जो पूर्व मजबूत नेता थे जेडीयू के, वो भी जाकर प्रशांत किशोर के साथ में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए जिस तरह से सुरेश और हाजी परवेज जो है वो कह सकते हैं जेडीयू छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो ये नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो पार्टी को दो फाड़ करना चाहते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जो है इस तरह की कह सकते हैं कि अपने आप को खामोश रखे हुए, चुप्पी साधी हुई। आपने देखा कि बीते 1-1.25 महीने के अंदर ही पीएम मोदी से नीतीश कुमार की 2-3 बार मुलाकात हो जाती है। ये तमाम बातें जो है वो ये दर्शाती हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में अब तक जिस तरह का माहौल हमने देखा वो माहौल उतना कंफर्टेबल अब रहने वाला नहीं है। तो नीतीश कुमार से सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आप 20 साल से सत्ता के अंदर हैं, और वहीं बीजेपी से भी सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आप भी समय समय पर नीतीश कुमार के साथ सरकारों में रहे हो और अभी भी आप सरकार में उनके साथ हो, तो आपने क्या कुछ बिहार के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले क्या जेडीयू में बड़ी फूट पड़ चुकी है? क्या भाजपा के दौरे से नाखुश हैं जेडीयू पार्टी के नेता? क्या नीतीश कुमार का भाजपा को साथ देना अब भारी पड़ रहा है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी के टुकड़े हो जाएंगे? क्या नीतीश कुमार का सीएम चेहरा बनने का सपना इस बार टूट जाएगा? जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 2 दिनों के लिए आ रहे हैं, आज पटना में भव्य रोड शो देखा जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू पार्टी के 2 दिग्गज चेहरों ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया है। नीतीश कुमार को इस्तीफा थमा दिया है और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इन चेहरों में नाम है जेडीयू सकरा पूर्व विधायक सुरेश चंचल का और हाजी परवेज सिद्दीकी का। आरोप नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर लगाया गया, आरोप नीतीश कुमार पर लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन चुके हैं नीतीश कुमार। तो क्या बीजेपी जरिया है कि नीतीश कुमार का सीएम चेहरा तो छोड़िए, अब नीतीश कुमार की पार्टी के नेता भी अब नीतीश कुमार का साथ नहीं देंगे? क्या वक्फ संशोधन बिल एक ऐसा मुद्दा बना जिसमें नीतीश कुमार चौतरफा घिर गए और भारतीय जनता पार्टी क्या बिहार में इसी का फायदा उठाती हुई नजर आएगी? और कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के साथ आखिरकार क्यों दाग दिए? तमाम सवाल इनसे जुड़े हुए कई मुद्दे यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, एक तरफ प्रधानमंत्री का दौरा, पटना में भव्य रोड शो देखने को मिलेगा, बड़ा लंबा रोड शो देखा जाएगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी में 2 फाड़ हो चुकी है, 2 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी में जाकर शामिल हो गए हैं। आरोप लगाया जाता है कि नीतीश कुमार हाईजैक हो गए हैं, हाईजैक कर लिया गया है और उनके स्वास्थ्य का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करे। क्या वाकई बीजेपी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का इस्तेमाल कर रही है? देखिए बिल्कुल, और जिससे नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि जो उनकी एक्टिविटी है वो बहुत पहले की तरह दिखाई नहीं पड़ती। मानसिकता को लेकर भी तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है क्या? ये लगातार बातें हो रही है। आपने देखा कि प्रशांत किशोर ने 2 दिन पहले ही ये बात कही है कि मानसिक तौर पर अब नीतीश कुमार उतने बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। और आप देखना कि बीते दिनों अगर जब हमने देखा कि एक अधिकारी जब उनको एक गमला भेंट करता हुआ नजर आता है, उनको स्वागत करता हुआ नजर आता है, तो वहां पर नीतीश कुमार गमला सर पे उनके रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे पहले आपने देखा कि जब एक जगह राष्ट्रगान हो रहा था, वो मंच पे नीतीश कुमार थे और वहां पर अपने साथी को जिस तरह इशारे करते हुए नजर आते हैं वो ये बताता है कि क्या राष्ट्रगान का सम्मान भी उनकी नजरों में नहीं है? तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो अब नीतीश कुमार से ही पूछे जा रहे हैं और बीजेपी से भी कहा जा रहा है कि क्या अब मानसिक तौर पर इतने मजबूत हैं नीतीश कुमार की वो अब एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद पर बैठ सकें? और आप देखिए कि जिस तरह से आपने कहा कि नीतीश कुमार के तमाम सारे लोग अब पार्टी छोड़कर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे पहले जब वक्फ का मामला सामने आया था तब भी कई दिग्गज नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा था। उस पर ललन सिंह ने कहा था उनको पहचानता ही कौन है, जाने दीजिए जो जा रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे आरसीपी सिंह जो पूर्व मजबूत नेता थे जेडीयू के, वो भी जाकर प्रशांत किशोर के साथ में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए जिस तरह से सुरेश और हाजी परवेज जो है वो कह सकते हैं जेडीयू छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो ये नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं झटका देते हुए नजर आ
आ रही है। वक्फ कानून का मुद्दा भी उठाया गया। ये कहा कि नीतीश कुमार भाजपा की बोली बोल रहे हैं और वक्फ के जरिए नीतीश कुमार का चुनाव जीतना नामुमकिन हो जाएगा। जी देखिए, जाहिर बात है कि नीतीश कुमार को लेकर ये सवाल पहले भी उठते रहे। आपने देखा कि जब पटना में आज से ठीक 1.5 साल पहले की बात है, उस वक्त भी रोड शो हो रहा था और वहां पर नीतीश कुमार बीजेपी का जब चुनाव चिन्ह फूल, कमल का फूल पकड़े हुए होते हैं, उस समय भी ये बात कही जाती है कि क्या एक तरीके से बीजेपी ने जेडीयू को हाईजैक कर लिया है, क्या जेडीयू को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, मुट्ठी में ले लिया है। क्योंकि यहाँ पर ललन सिंह के जरिए भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि वो पार्टी को दो फाड़ करना चाहते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जो है इस तरह की कह सकते हैं कि अपने आप को खामोश रखे हुए, चुप्पी साधी हुई। आपने देखा कि बीते 1-1.25 महीने के अंदर ही पीएम मोदी से नीतीश कुमार की 2-3 बार मुलाकात हो जाती है। ये तमाम बातें जो है वो ये दर्शाती हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में अब तक जिस तरह का माहौल हमने देखा, वो माहौल उतना कंफर्टेबल अब रहने वाला नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार शायद इस जिद पर जो है अड़े हुए हैं, या उनकी पार्टी, कि भाई हमें आपने बराबर की आप सीटें दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें आप कम सीटें दे दें और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आए तो अपना चेहरा आप आगे करते हुए दिखाई पड़े। और ये बात अमूमन आप देखिए कि बीजेपी की तरफ से लगातार कहीं भी जा रही, कभी सम्राट चौधरी के रूप में जो है उनका नाम सामने आ जाता है, कभी गिरिराज सिंह कुछ कहते हुए नजर आते हैं, कभी जो है आप देखिए अश्विनी चौबे कुछ कहते हुए नजर आते हैं, विजय सिन्हा कुछ कहते हुए नजर आते हैं। इससे ये नजर आता है कि बीजेपी फिलहाल खामोश इसलिए है कि चुनावों के बाद वो कोई बड़ा फैसला कर सकती है और हो सकता है कि इस बार जेडीयू की सीटें काटकर यहाँ पर जो है एलजेपीआर को ज्यादा सीटें दी जाए, मांझी को ज्यादा सीटें दी जाए। अगर ऐसा होता है और इस बात पर अगर जेडीयू सहमत हो जाती है तो ये मानकर चलिए कि नीतीश कुमार का जो सीएम बनने का एक बार फिर सपना है या जो उनके बारे में कहा जा रहा है वो धराशायी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे ही जेडीयू के ये दो नेता कांग्रेस में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार को हाईजैक करने का आरोप लगाया गया। साथ ही साथ कांग्रेस ने कई सवाल दाग दिए कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और 50,000 करोड़ से जुड़े हुए योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, तो वहीं ये आरोप लगाए जाते हैं कि आप तो सिर्फ वादे करते हैं और ये वादे क्या आपके सिर्फ किताबों में होते हैं, हकीकत में नहीं दिखाई देते हैं? नाज़मीन, इससे पहले हमने देखा है बहुत सारे वायदे केंद्र सरकार की तरफ से किए गए हैं, पीएम मोदी की तरफ से किए गए हैं, बारंबार बिहार के लिए कभी इस पैकेज की घोषणा, कभी उस पैकेज की घोषणा, लेकिन जमीनी स्तर पर आप जाकर देखेंगे तो कहीं कुछ आपको वैसा नजर नहीं आता जिसका लाभ बीजेपी बिहार के लोगों को मिल सके, बीजेपी की जो नीतियों के द्वारा। लेकिन आप देखिए कि हर बार की तरह इस बार भी 50 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। हर बार आप देखेंगे इस तरह से बड़े बड़े वायदे करते हुए नजर आते हैं। पटना कह सकते हैं कि पटना में जब ये रोड शो होगा, हो सकता है उस समय भी कोई बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है नाज़मीन कि क्या इन अनाउंसमेंट का, इन कह सकते हैं बयानों का बिहार को कोई फायदा मिलता भी है? आपने देखा कि इससे पहले आई थिंक बिहार में ही एक जो है उन्होंने एम्स बनाने की बात कही थी, लेकिन जब वहां पर जाकर देखते हैं तो सिर्फ जमीन मिलती है खाली। तो इस तरह के दावे और इस तरह के वायदे अब बिहार की जनता बहुत समय से सुनती हुई चली आ रही है। आप देखिए कि पलायन अभी भी लगातार बदस्तूर जारी है, एजुकेशन का बुरा हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और ये ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार से सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आप 20 साल से सत्ता के अंदर हैं, और वहीं बीजेपी से भी सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आप भी समय समय पर नीतीश कुमार के साथ सरकारों में रहे हो और अभी भी आप सरकार में उनके साथ हो, तो आपने क्या कुछ बिहार के लिए किया, ये आपको बताना पड़ेगा। सिर्फ रोड शो करके आप जो है अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। ये सवाल भी यहाँ पर बन रहा है कि क्या नीतीश कुमार अपना ही फायदा साध रहे हैं, क्योंकि 20 साल से सत्ता में है, 9 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, जेडीयू पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, वक्त का मुद्दा उठाया गया, ये भी कहा गया कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की वजह से उन पर ये लगाया गया उनकी बेटी को आगे आना चाहिए, बेटी को लेकर भी कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तो क्या नीतीश कुमार अपना ही फायदा देखिए बिल्कुल इस बात को लेकर प्रशांत किशोर ने कई बार बात रखी है कि भाई क्या जो नीतीश कुमार हैं वो अपना फायदा चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं। उन्होंने बिहार के लिए क्या कुछ किया, जब वो बीजेपी के साथ सरकार में गए तो क्या उन्होंने कोई फैक्ट्री खुलवाई, क्या उद्योग धंधे यहाँ पर बेहतर किए, क्या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे यहाँ पलायन रुक सके? यानी लगातार 20 साल से अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आपने बिहार में क्या कुछ किया, इसकी जवाबदेही आपको तय करनी पड़ेगी। अब जब एक बार फिर मुख्यमंत्री आप बनना चाहते हो तो क्या आपका रोड मैप रहने वाला है, किस तरह के विकास आपने किए, क्या क्या चीजें बिहार में बेहतर की, इस सब का खाका आपको बताना पड़ेगा और तमाम जो रिजल्ट अब तक आपने किया है उसका रिपोर्ट कार्ड भी आपको पेश करना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं कर पाते हो तो फिर आप सिर्फ सत्ता का जो लाभ है वो लेना चाहते हो। और ये बात प्रशांत किशोर लगातार कहते हुए चले आ रहे हैं कि बिहार में 15 साल तो लालू यादव ने राज किया, वहीं 20 साल लगातार नीतीश कुमार को हो गए, 35-40 साल का ये समय है। लेकिन बिहार की स्थिति अगर देखी जाए
तो बिहार लगता है कि वैसा ही उसी जगह पर खड़ा हुआ है। विकास के तमाम दावे, तमाम वायदे, तमाम बातें तो की जाती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की करें या हम राज्य सरकार की करें, लेकिन जमीनी स्तर पर, धरातल पर ऐसा कुछ भी नजर होता हुआ नहीं आता है। तो आज का रोड शो और उसके बाद जो बैठक है वो महत्वपूर्ण होने वाली है। नीतीश कुमार को क्या कुछ इसमें मिलने वाला है, बिहार को क्या कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि चुनाव से ठीक 3-4 महीने पहले ये रोड शो और बैठक हो रही है। उसमें क्या रणनीतियां बनती हैं, क्या समीकरण बनते हैं, और जो सीट शेयरिंग को लेकर मसला फंसा हुआ है, क्या वो कह सकते हैं हल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर वो हल नहीं होता है तो यहाँ एनडीए के अंदर बड़ी फूट और बड़ी बगावत होती हुई दिखाई पड़ सकती है। बिल्कुल, नीतीश कुमार के लिए अब चुनौती बन गया है कि चुनाव से पहले क्या वो अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर पाएंगे, और क्या बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री कुर्सी हासिल कर पाएंगे। इन सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद सीट शेयरिंग और सीएम चेहरे को लेकर फैसला हो जाता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, क्या आज या कल में फैसला हो जाएगा या फिर नहीं? नीतीश कुमार को अब अगला कदम क्या उठाना चाहिए, आपकी नजर में क्या हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।